बेटियां। एक दिन माँ बाप से बेटी जुदा हो जाएगी, अभी तो छोटी है, जिस दिन बड़ी हो जाएगी आपको मालूम हो जाएगी उसकी हैसियत, जिस दिन बैठ के डोली में विदा हो जाएगी। यूं ना कत्ल करो बेटी का, यूं ना कत्ल करो बेटी का, वरना बहुत पछताओगे। दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहाँ से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से, दिल से उसको उतार दिया। बसंत पंचमी के अवसर पर नोबल कोचिंग सेंटर सह नोबल पब्लिक स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में विगत 35 साल से बतौर शिक्षक के रूप में एक निजी शिक्षण संस्थान नोबल कोचिंग सेंटर के नाम से खोलकर बच्चों को पढ़ाने एवं उन्हें सही मार्गदर्शन कराने का काम कर रहे हैं डायरेक्टर मनोज कुमार पांडे जी। अगर यूं कहा जाए कि बनियापुर प्रखंड में नोबल कोचिंग सेंटर शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नोबल कोचिंग सेंटर के माध्यम से प्रत्येक साल सैकड़ों बच्चे मैट्रिक तथा इंटर में पढ़ाई करके परीक्षा पास करते हैं तथा अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। नोबल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मनोज कुमार पांडे उर्फ मनोज बाबा के माध्यम से गरीब एवं कमज़ोर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर नोबल परिवार के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तथा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं एवं सुंदर संदेश समाज में देने का कार्य करते हैं। हर साल इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस साल जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। 6 दिनों की तैयारी में, 2-4 दिन की तैयारी में कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति हुई, मुझे भी बहुत ही गर्व है कि मेरे विद्यार्थी मैं जो नहीं समझता था वो है और मुझे लगा कि आज भी नोबेल में दम है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कहने के लिए बहुत सारे शिक्षण संस्थान हमारे इर्द गिर्द में है। अभी आज की प्रस्तुति और हमारे परीक्षा परिणाम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आज भी नोबेल कोचिंग का कहीं जोर नहीं है, आज भी बेजोर है। आज भी नोबेल कोचिंग सेंटर के जो हमारे शिक्षकगण हैं, मुझे उन पर गर्व है और साथ आप लोगों पर भी। नोबेल कोचिंग सेंटर के जो हमारे शिक्षक वृंद हैं, एक सरकारी शिक्षक साहब जो बीपीएससी कर आए थे, उन्होंने कहा कि अरे प्राइवेट में पढ़ाने वाले लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। 2 दिन पहले की बात है, इसलिए मैं मन से साझा कर रहा हूं आप लोगों से। मैंने कहा कि मास्टर साहब पता कीजिएगा, आपको पता भी होगा कि आप भी बीपीएससी की तैयारी प्राइवेट शिक्षक से किए होंगे। पूछिएगा अपने दिल से कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान और प्राइवेट शिक्षक के सहयोगों से ही आपने बीपीएससी निकाला होगा। अतः प्राइवेट शिक्षकों को भी उचित सम्मान दिया जाए और उनको उचित समाज में स्थान दिया जाए कि वे कम कीमत पर, कड़ी मेहनत के बल पर पौधे को सींचकर और दुनिया को आयाम देते हैं, दुनिया को संदेश देते हैं। नाम मात्र के पैसे आपके पिताजी द्वारा दिए जाते हैं, उस पैसे पर भी समय से 6:05, 6:35 जैसे समय को पालन करते हुए अपने कर्तव्य का अनुपालन करते हैं। विद्यार्थी, मैं इस मन से चैलेंज देता हूं, आप लोग भी और लगभग सभी विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा 55 से 56,000 रुपये मासिक वेतन देने की बात कही गई है। आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं,
आप एक ऐसे शिक्षक का नाम बताइए जो शिक्षक पूर्ण रूप से यदि फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है और वो पूरे 365 दिन आपका सिलेबस खत्म कर देता हो। मैं चैलेंज देता हूं कि 100 में एक भी नहीं होंगे, 200 में एक हो सकते हैं। अतः आपके पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों का सम्मान करते हुए सरकारी संस्थानों में भी अध्ययन करें। ये बात सत्य है कि बीपीएससी पास किए हुए व्यक्ति, बीपीएससी का पास किए शिक्षक पूर्ण रूप से योग्य हैं, उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन आज भी व्यवस्था जो है, व्यवस्था ठीक नहीं है। उस व्यवस्था के लिए खुद आप लोग भी जिम्मेवार हैं। उस व्यवस्था के लिए आप लोग भी जिम्मेवार हैं। आप यदि वर्ग में जाते हैं तो वर्ग में जाने के दौरान आप क्लास में सेंसिटिव रहें। क्या रहें? सेंसिटिव रहें। क्लास में केयर करें। क्या करें? केयर करें, अपने विषय वस्तु का केयर करें। घर पर जाकर फेयर करें, प्राइवेट शिक्षकों से शेयर करें। ये केयर, फेयर, शेयर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन और आपका पाठ्यक्रम क्लियर नहीं होगा। आप सब अपने पाठ्यक्रम की तैयारी पूरे मुस्तैदी के साथ करें। एक बहुत बड़ी व्यवस्था सरकार द्वारा मिली है। जो कि शिक्षक आपके स्कूल में आए हैं और हम लोग इधर से एंटीबायोटिक आप लोगों को देते रहेंगे और आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। तो समय बहुत निकल चुका है। मैं इस वादे के साथ कि अगले साल भी ये कार्यक्रम मैं करूंगा। आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामना, लंबी आयु की कामना। आपके माता पिता, आपके दादा दादी सब लोग पूर्ण स्वस्थ रहें, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा। और इसके साथ ही माँ सरस्वती से आप लोगों के सद्बुद्धि के लिए याचना करूंगा कि आपके अंदर जो कुछ बुराई है वो माँ उस बुराई को हरे और आप एक योग्य नागरिक, एक आदर्श नागरिक बनकर के इस क्षेत्र का, इस देश का नाम रोशन करेंगे। जय माँ सरस्वती। चलाते हो, तुम्हें नहीं पता उस बाप की क्या हालत होगी जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन भी बेच दी और बेटी भी ले दी। दहेज प्रथा भी भीख मांगने की सामाजिक तरीका है। बस फर्क इतना है कि देने वाली की गर्दन झुकी और लेने वाली की गर्दन बड़ी होती है। जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा लेकर जाओ। एक बार अपना चेहरा देखो, एक बार लड़की का चेहरा देखो और फिर अपना चेहरा देखो। जब भी
मौसम चाहे जो भी हो, बिना गड़बड़ बदले में अपने में हो जाती है बेटिया। एक उम्र गुजर रही तसल्ली से सुस्ताए बिना, एक उम्र गुजर रही तसल्ली से सुस्ताए बिना, जाने कब से बेजान सी हथेली को किसी ने थामा नहीं। तन्हाई आंसू बहा के चुप हो जाती है बेटिया, परिवार के लिए आखिर क्या होती है बेटिया। एक